हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रईस राज मस्ती में। आज हम आपको बताएंगे हिंदी के सामान्य हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुई का तत्सम रूप होगा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूचिका। अगला क्वेश्चन दूसरा, हल्दी का तत्सम रूप है। तो बताइए दोस्तों, हल्दी का तत्सम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिदा। हरिदा मीन्स हल्दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूरज। कौन सा दोस्तों? सूरज। ये कैसा है? तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वह कहलाते हैं जो त तथा भव से तुझ बने होते हैं। याद रखना दोस्तों, ये बने होते हैं ता, फिर ता में जी मत भूलना, हलंत प्लस भा और वा। तद्भव शब्द से बने होते हैं ये शब्द, ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हम कहेंगे अमीय। अमीय का तत्सम होता है अमृत। तो इसमें अमृत क्या है दोस्तों? तत्सम। और अमी क्या है? तद्भव। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी, ऑप्शन नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवसर देखकर काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए दोस्तों, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है। सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु को प्राप्त होना। क्या दोस्तों? मृत्यु को प्राप्त होना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6, कुलदीप का विलोम शब्द है। कुलदीप का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कुलांगर। कुलदीप का विलोम कुलांगर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पल्लवन का विलोम शब्द हो जाएगा पल्लवन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संक्षेपण। पल्लवन का विलोम संक्षेपण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अविभाव शब्द का विलोम है। बताइए दोस्तों। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। अविभाव का विलोम शब्द त्रुभाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, धनी का विलोम शब्द होगा। सभी को पता होगा धनी का निर्धन। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाधिकृत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उन शब्दों का उल्लेख करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानस। ये कैसा है दोस्तों?
जी विशेषण नहीं है। और हमारे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, गुणवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक, परिणामवाचक। इसे भी याद रखना, विशेषण पूछ लिया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। देखो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण। देखो जी, दिए हैं विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, भाववाचक। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ईमानदार कैसा है दोस्तों? गुणवाचक। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि जो गुणवाचक है, देखो गुण में किसी व्यक्ति के गुण पूछे जाएंगे, जैसे वह ईमानदार है, वह बेईमान है, वह काला है, वह गोरा है दोस्तों, ऐसे पूछे जाएंगे। वह सच्चा है, वह बुरा है। संख्यावाचक में दोस्तों संख्या पूछी जाएंगी, जैसे 20, 50, 100, 5। परिणामवाचक में परिणाम पूछे जाएंगे, जैसे दोस्तों 5 किलो, 1 क्विंटल, ऐसे। भाववाचक में उसके भाव पूछे जाएंगे, जैसे हरियाली इत्यादि ऐसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विशेष शब्द हैं, विशेष शब्द हैं, इसका सही हो ऑप्शन हो जाएगा विशेष शब्द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षा। विशेष शब्द क्या है? अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, अनुगृहीत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुगृहीत, अनुगृहीत, ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भागीरथी। क्या हो जाएगा दोस्तों? भागीरथी। ये कैसी है दोस्तों? अशुद्ध वर्तनी, जबकि इसमें भा छोटा है। भा कैसा रहता है दोस्तों? बड़ा रहता है भागीरथी में। भागीरथी में कैसा रहता है दोस्तों? भा बड़ा रहता है, भागीरथी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कृत कृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृत कृत, कृत कृत। ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। इसमें दोस्तों शुद्ध रूप बताना है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब छांटना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? कारण। क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? कारण। इसमें पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसको छांटिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये कैसा है दोस्तों? एक त्रुटिपूर्ण वाक्य है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों?
निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। और जी वाक्य कैसे हैं? सब सही वाक्य हैं। वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। उत्तर की पहचान करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसके ऑप्शन दोस्तों यहाँ दिए हैं, पहले पढ़ के बता देते हैं दोस्तों। मनुष्य मूलतः भला और श्रेष्ठतम, किंतु बुरी संगति उसे बिगाड़ सकती है। बनना चाहता है, विष्ट और नष्ट कर देती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। देखिए दोस्तों ये दिया है इसमें मनुष्य, मनुष्य यह आएगा पहले। मनुष्य मूलतः भला और श्रेष्ठतर बनना चाहता है, या ला बनना चाहता है रा, किंतु बुरी संगति उसे बिगाड़ सकती है, भ्रष्ट और नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। उच्च विचार से दोस्तों छांटिए इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, या ला वारा। कैसे दोस्तों? भले ही या यह हमारी क्षमता के परे हो और पीड़ा रहेंगी तब तक हमारा कार्य नहीं होगा, तब तक हमारा कार्य नहीं होगा। या ला वारा, या ला वारा हमारा कार्य नहीं होगा, लेकिन जब तक कि आंसू और पीड़ा रहेंगे तब तक हमारा कार्य नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। हनुमान चालीसा की रचना है। हनुमान चालीसा की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसकी है दोस्तों? तुलसीदास। जन गण मन अधिनायक की रचनाकार हैं। तो दोस्तों सबको पता होगा इसके ऑप्शन वी, जन गण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम जीवन की अमूल्य है। प्रेम जीवन की अमूल्य क्या है दोस्तों? हाँ क्या है? निधि। प्रेम जीवन की अमूल्य निधि है, ना कि वस्तु ज्ञान पदार्थ नहीं लगा देना। प्रेम जीवन की अमूल्य निधि है। क्वेश्चन नंबर 25। परहित सरस ... नहीं भाई। परहित सरस में क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म। ऑप्शन नंबर ए, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शत्रु। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5। कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण दोस्तों घोष है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? माँ। कैसा है जी? वर्ण घोष वर्ण है। और बाकी कैसे हैं? बाकी दोस्तों कैसे हैं? अघोष। कैसे हैं दोस्तों? अघोष।
ये तो पता होगा दोस्तों। अघोष क्या कहलाते हैं और सघोष या घोष क्या कहलाते हैं दोस्तों? अघोष और सघोष। तो अघोष वर्ण वे कहलाते हैं जो जो प्रथम और द्वितीय अक्षर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अघोष। जैसे काकलिम, खा, खरगोश, ये कैसे हैं? अघोष। और सघोष में हमारे आ जाते हैं दोस्तों तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण के अक्षर। जैसे तीसरे पे गा, गमला, घा, घड़ी, औंगा, जी कैसे हैं हमारे दोस्तों? सघोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायरी शब्द है हमारा, डायरी शब्द है हमारा। डायरी कौन सा शब्द है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब। डायरी हमारा कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। कैसा? डायरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। बाल्टी शब्द है, बाल्टी शब्द है। तो बाल्टी कैसा शब्द है दोस्तों? बहुत बार आया है क्वेश्चन परीक्षाओं में। बाल्टी शब्द हमारा है कैसा? पुर्तगाली। दोस्तों यदि हमारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन साबित होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जी दोस्तों बहुत बार आया है क्वेश्चन में। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? कांतार। क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगल का पर्यायवाची कांतार। ऐसे बहुत से हैं, विटप है जंगल की पर्यायवाची, विटप, कांतार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बल्लभ। क्या हो जाएगा दोस्तों? बल्लभ। जी हमारा नदी का नहीं, सरिता है, तरंगणी है, तटनी, ये हमारे बाकी सब किसके हैं? नदी के। अगला क्वेश्चन 33। मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोम। सिखी है, कलापी, ध्वजी, ये किसके हैं? मोर के पर्यायवाची। सोम पर्यायवाची मोर का नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौका का पर्यायवाची है, नौका का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तरणी। ऑप्शन नंबर ए, तरणी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों 35। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास हो जाएगा दोस्तों आपका त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन में समास, द्विगु समास। तो अब दोस्तों समास भी याद कर लेना, 6 प्रकार के समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष या लोहे का पुरुष। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें वी, कर्मधारा समास। लोह पुरुष कौन सा? कर्मधारा समास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नि प्लस चय, निश्चय में संधि विकसित होगा। सबको पता होगा निश्चय में जब हमारी दो बिंदियां हो तो हमेशा विसर्ग संधि होती है। प्रातः काल में कौन सा? तो प्रातः काल में भी आपको पता होगा बिंदियां हैं तो विसर्ग संधि इसमें भी होगा। सॉरी, इसमें कौन सी? निश्चय में हमारी विसर्ग हो जाएगा और प्रातः काल में भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि। पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका स्वर संधि। पुरस्कार कैसी है दोस्तों? स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। जहां पर नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों संयोग श्रृंगार। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयोग श्रृंगार। और जहां पर बिछड़ने का हो उसे वियोग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 41, रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, था मैं कौन सा रस है। तो दोस्तों जी तो सबको पता होगा कि जी रणथड़ चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, यानी युद्ध की बात हो रही है। तो हमेशा इसमें कौन सा रहता है, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों हमारा उत्साह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, नभ में झपटत वाज लखि, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंज। इस उद्धरण में कौन सा रस है, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस। कौन सा है दोस्तों, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों भय। क्या होता है दोस्तों, भय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 43, सोहत ओढ़े पीठ पटश्याम सलोने गात, मानो नील मन शैल पर आपत पर्यो प्रभात। में दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षक अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षक अलंकार। उत्प्रेक्षक अलंकार में दोस्तों याद करने के लिए, इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उस पे इसमें कुछ शब्द दिए रहते हैं पहचानने के लिए, जैसे जानहु मानहु, ये शब्द दिए हों तो इसमें हम पता पड़ जाता है कि ये कौन सा अलंकार। ये खुद दिया है दोस्तों इसमें, जैसे मानहु दिया है, नील जैसे मानहु दिया होगा, जानहु दिया होगा, इससे हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, पट पीत मनहु तड़थ, रुचि शुद्ध नैम जनक, सुतांबर में अलंकार है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षक। क्योंकि अभी बताया है दोस्तों हमने, जन्म होगा मनहु, देखो इसमें दिया है, इसमें मनहु, इसमें दिया था मानहु मनहु, तो क्या है दोस्तों, उत्प्रेक्षक अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, अंधायुग नामक कृत के लेखक कौन है। अंधायुग सबको पता है, अंधायुग के धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी। भारत, अगला क्वेश्चन, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की नाटक का नाम है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विशेष विषमोषधम। अगला क्वेश्चन, गोदान नामक कृत के लेखक कौन है। गोदान की सबको पता होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचना है प्रेमचंद जी की। गोदान है, गमन है, सेवा सदन है। क्वेश्चन नंबर 48, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, अनाहूत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसका उपचार ना हो सके। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं, सॉरी दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, असाध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य। साधनहीन तो उसे कहते हैं जिससे साधन प्राप्त ना हो, जिसके पास कोई साधन ना हो उसे साधनहीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अंतिम क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, इसे कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।